नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। देवशयनी एकादशी से लेकर कब तक योग निद्रा में रहेंगे भगवान श्री हरि विष्णु और कब तक नहीं होंगे शादी विवाह, ये आप तो जानना चाहते होंगे। लेकिन चलिए आज जानते हैं देवशयनी एकादशी, जो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। और इस दिन किस्मत चमकाने वाली पूजा का महा उपाय भी किए जाते हैं। तो जगत के पालनहार माने जाने वाले भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए एकादशी तिथि सबसे उत्तम होती है। और पूरे साल में पड़ने वाली तमाम एकादशी में देवशयनी एकादशी और देव उठनी एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि पौराणिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवोत्थान एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। तो 2 पग में उन्होंने पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया और तीसरे पग को रखने के लिए जगह मांगी। तो राजा बलि ने अपना सर आगे रख दिया। तब श्री हरि ने उनके सर पर पैर रखा और वो पाताल में चले गए। इस चीज से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक दे दिया और उनसे वर मांगने को कहा। तो श्री हरि ने कहा कि जिस तरह राजा बलि कहते हैं आप देवताओं के साथ देवलोक में रहते हैं, उसी तरह आप मेरे साथ भी कुछ दिन पाताल लोक में निवास करें। इसके बाद भगवान विष्णु सभी देवी देवताओं के साथ जिस दिन पाताल लोक पहुंचे थे, उस दिन को देवशयनी एकादशी का दिन था। क्योंकि इस बार बहुत ही शुभ संयोग बना जाता है और देवशयनी एकादशी के दिन महा उपाय किए जाते हैं। इस दिन शीघ्र मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। चावल ना खाएं, ना पूजा में यूज करें। इस दिन तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना खाएं। बाल कटवाना, नाखून कटवाना, ये सभी चीज़ें इस दिन ना करें तो उत्तम है। सनातन परंपरा में देवशयनी एकादशी के दिन देवताओं के शयन करते ही शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है और ऐसे में पूरे 4 महीने तक शुभ मंगल कार्य नहीं होंगे, जैसे कि गृह प्रवेश, विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत संस्कार जैसे मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। 4 नवंबर के बाद जब देवतागण देवउठनी एकादशी के दिन सोकर उठेंगे, तब एक बार फिर से शुभ मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। तो देवशयनी एकादशी के दिन आप पूजा कैसे करेंगे, पूजा विधि क्या है, इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन में आपको विस्तार से दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए, देवशयन का मतलब है देवताओं का सोना। इस बीच भगवान शिव पूरे सृष्टि को संभालेंगे और वो संचार करेंगे सृष्टि का। तो देवशयनी एकादशी के दिन सबसे पहले तो आप सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल की सफाई करें, श्री हरि को पीले रंग के आसन पर विराजमान करें, फिर उनके षोडशोपचार से पूजा करें। पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीला चंदन अर्पित करें। भगवान को शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित करें और पान सुपारी अर्पित करें। फिर उन्हें धूप दीप दिखाकर पुष्प अर्पित करें और आरती करें। जितना ज़्यादा हो आप इस दिन मंत्र का जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर आप कह सकते हैं कि हे जगन्नाथ जी, आपके निद्रित हो जाने पर संपूर्ण विश्व निद्रित हो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व और चराचर भी जागृत हो जाता है। 100% तो नहीं, 99% गारंटी दे सकते हैं कि इसका लाभ आपको जरूर होगा। अगर उसमें कोई रुकावट आ रही है तो धन आने में आप ये प्रयोग जरूर कीजिएगा। क्योंकि इस बार एकादशी की तिथि है शुक्रवार के दिन, आप ये उपाय गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं, आपको लाभ जरूर होगा। यानी 2 दिन आप कर सकते हैं, एकादशी और गुरुवार। और इस बार का एकादशी शुक्रवार यानी माँ लक्ष्मी को समर्पित दिन में है। तो आप जीवन में धन में आ रही तमाम बाधाओं को दूर करने के लिए ये उपाय आप जरूर कीजिए। आप इस दिन एकादशी के दिन गोपी चंदन की 9 डलियां लेकर केले के वृक्ष में टांग दें और इन डलियों को पीले धागे में बांधकर टांगिएगा, तब आपको ज़्यादा लाभ होगा। उपाय करने से पहले आप नहा लीजिएगा, फ्रेश हो जाइएगा और लहसुन प्याज का सेवन मत कीजिएगा। साथ ही भगवान से अपनी मनोकामनाएं
कहना मत भूलिएगा, क्योंकि भगवान कहते हैं मन में तो हजारों बात चलती है, आप बोलो। आप जो बोलेंगे वो आपको देंगे, बस मन से मांगिए, दिल से मांगिए। वैसे तो एकादशी की तिथि को केला जरूर अर्पित करना चाहिए भगवान विष्णु को। केला, नारियल, अगर नारियल नहीं भी हो तो एक बार चलेगा, पर पीला फल है केला और उन्हें अत्यंत ही प्रिय है। तो केला इस दिन 2 केला, एक केला कभी भी अर्पित ना करें, ये दोष लगता है। जब भी करें जोड़ा में 2, 4, 6, ये आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला फल है। इससे आपका बृहस्पति भी मजबूत होता है और विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं, मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। आपको तो पता ही होगा, किसी भी पूजा में, मांगलिक कार्य में दरवाजे पर केले के पत्तों को लगाया जाता है। और मांगलिक दोष वाले व्यक्ति की अगर केले के वृक्ष से शादी करा दिया जाए तो मांगलिक दोष भी दूर हो जाता है। और अगर केले की जड़ आप धारण करते हैं तो पुखराज का इतना लाभ भी देता है। अगर आपको किसी ने कहा है पुखराज पहनना, तो इस दिन आप केले के जड़ में न्योता दे के रखिएगा। और बृहस्पतिवार के दिन आपको चूंकि पहनना है तो आप न्योता दे के रख सकते हैं, या चाहें तो दूसरी बेला यानी कि शाम होने के पहले आप इसे धारण भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की ही एक साथ पूजा कीजिएगा और उन्हें केला अर्पित कीजिएगा। 2 केले, 4 केले या 6 केले। घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, वैवाहिक जीवन उत्तम बना रहेगा। तो इस नियम का पालन आप जरूर कीजिएगा। और सुबह के समय आप 1 लोटा जल केले के वृक्ष में जरूर अर्पित कीजिए। अगर आपके घर में कोई लड़की है, उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर पारिवारिक जीवन में कलह क्लेश मचा हुआ है, किसी के भी साथ हो सकता है, तो ऐसे में क्या करेंगे? आज के दिन पीले रंग के रेशमी धागे में 7 हल्दी की गांठ और 7 पीले चंदन के टुकड़े एक साथ बांध लें। अब केले के वृक्ष में माला की तरह लपेट दें और लगातार 7 दिनों तक एक मंत्र है उसका जप करें। ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः। इस मंत्र का जप करें और वृक्ष में जल अर्पित करें। अगर आप लड़की हैं, आपका शीघ्र विवाह होगा। आप महिला हैं, आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी है तो वो भी दूर हो जाएगा। साथ ही आज एकादशी के दिन आप, अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, आपको लग रहा है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तब ऐसे में अपनी रिंग फिंगर में चांदी का छल्ला धारण कीजिए। शुक्रवार के दिन आप धारण करें और देखिएगा आपका जल्द ही विवाह तय हो जाएगा। तो चलिए सबसे अंत में आपको एक बेस्ट उपाय बतला देते हैं। एकादशी की तिथि में आप सारे दिन कभी भी सिर्फ आपको लहसुन प्याज नॉनवेज नहीं खाना है, अच्छे से फ्रेश हो जाइएगा। अगर फास्ट करते हैं तो बहुत अच्छा है। 2 केला ले लें। अब उन दोनों केलों में से एक केले पर कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं और दूसरे केले पर अपना नाम लिखें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में एक मिट्टी का घी का दिया जलाएं, यानी कि मिट्टी के दिए में घी डाल के दिया जलाइए और इसमें रुई की बाती न डालकर मौली धागा डालिएगा, कच्ची सूत जिसे कहते हैं, और 2 लौंग डाल दें। और ध्यान रखिएगा लौंग जले नहीं, यानी पीछे से रखना है आपको लौंग। इसके बाद भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मंत्र जपे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आप जिस कार्य के लिए यह उपाय कर रहे हैं, भगवान से अपनी प्रार्थना बोलिए। अब अगली सुबह यानी द्वादशी के दिन केले को ले लें और अपने ऊपर से 7 बार बार लें। इसके बाद दोनों केलों को अलग अलग करें और जिस केले पर आपने स्वास्तिक का निशान बनाया है उस केले को गाय को खिला दें और फिर अपनी इच्छा गौ माता से कहें। और दूसरा केला जिस पर आपने नाम लिखा हुआ है खुद का, उसे स्वयं खाएं प्रसाद के रूप में। आप देखिएगा माता लक्ष्मी की कृपा भगवान विष्णु के साथ आपके ऊपर जरूर बरसेगी। दोस्तों, जो केले पर आपका नाम लिखा हुआ है ना, कम से कम 3 लोगों को खिलाइएगा, खुद भी खाइएगा और 2 लोगों को खिलाइएगा। पैसे ठहरने लगेगी और बरकत होने लगेगी। हम आपसे विदा लेते हैं। अगर वीडियो से लाभ हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे।